क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, सो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो दो पार्ट में ये वीडियो आएगी। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन में ये इवेल्युएट करना है। बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई की पावर 18 प्लस 1/i। 1/i की पावर पता है कितना है? 25 है, लिखना भूल गए थे। और टोटल की पावर कितनी है? 3 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक बार ढंग से लिख लेते हैं फिर से दोबारा। आई है, आई की पावर 18 है, 1/i है की पावर 25 है एंड टोटल की पावर 3 है। मैंने आपको जब बेसिक चीज़ समझाई थी, बताई थी, तो मैंने आपको बताया था आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है एंड आई की पावर अगर 4 की कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1। एंड आपको बाकी चीज़ें भी पता है, जैसे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है ना? ये सब चीज़ें हमें पहले ही पता है। सो देखो, अंदर के फंक्शन को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि 18 चौचों को 16 + 2, ठीक है ना? तोड़ के लिख दिया। 1 की पावर 25 तो 1 ही रहेगा और आई की पावर 25 को हम लिख सकते हैं 4 6 आई की पावर 4 × 6, 4 6 24 + 1। टोटल की पावर कितनी है? 3 है। ठीक, सो देखो, आपको पता है आई की पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो ये क्या है एक्चुअली? ये है 4 × 4 आई स्क्वायर। इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, और ये चीज़ भी ऐसे लिख देंगे आई की पावर 4 × 6 आई की पावर 1। इसकी वैल्यू ये के प्लस पे 4 है, यहाँ पर के प्लस पे 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 × आई स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी 1 है, ये सीधा सीधा आई आ गया। ठीक है, पावर में कितना है? 3 है। आगे सॉल्व करते हैं। देखो, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से -1। आई से ऊपर नीचे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आई स्क्वायर हो जाएगा। सो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1 रखेंगे तो ये -i हो जाएगा। ठीक, क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस, क्योंकि क्यूब है, कॉमन लोगे तो -1 का जब क्यूब करोगे तो माइनस आ जाएगा ओनली, और अंदर क्या बचेगा? 1 + i। और आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से इसको खोल दो। ठीक, खोल दिया हमने। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 एंड आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -i। ये 1 -i, यहाँ से क्या आ जाएगा? +3i, और यहाँ से आ जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -3। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या आ गया? -3 +1 -2, और यहाँ से आ जाएगा 3i में से आ गया +2i। इस माइनस अंदर सॉल्व कर देंगे तो +2i -2i आंसर। ठीक, आराम से हो गया, इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं? फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर
Z1 एंड Z2 प्रूव दैट दिस। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 जो होता है ठीक, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्लियर। अब देखो लेट Z1 हम मान लेते हैं x1 प्लस आई वाई वन एंड Z2 हम मान लेते हैं x2 प्लस आई वाई टू। सो आपको पता है ये वाला जो पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है और ये वाला जो y2 वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, इमेजरी पार्ट होता है। ये पहले से ही पता है हमें क्योंकि इसका यूज़ करना है। अगर एक्चुअली बोला जाए तो ये रियल पार्ट ऑफ Z2 है, ये रियल पार्ट इमेजरी पार्ट ऑफ Z2 है, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 है, ये इमेजरी पार्ट ऑफ Z1 है। ठीक। सो यहाँ पर क्या है, देखो Z1 और Z2 की क्या करनी है, पहले प्रोडक्ट करनी है। देखो टेकिंग RHS यानी कि पहले Z1 और Z2 लेते हैं। इसकी क्या करनी, प्रोडक्ट करनी है x1 x2 फिर i x1 y2। ठीक, फिर जब इसका इसके साथ आएगा प्लस i y1 x2 i स्क्वायर y1 y2। आपको पता ही है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x1 x2, यहाँ से जब आई स्क्वायर की वैल्यू 1 रखेंगे -1 तो क्या हो जाएगा y1 y2 माइनस के, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है। तो अंदर बचेगा x1 y2 y1 x2। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजरी पार्ट है। अब हमें क्या बोल रहा है, Z1 Z2 का आपको रियल पार्ट लेना है। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ये चीज़ x1 x2 y1 y2। ठीक, तो x1 क्या है, देखो x1 क्या है, Z1 का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट Z1। x2 क्या है, Z2 का रियल पार्ट माइनस y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट Z1 का, और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट Z2 का। आपको यही प्रूफ करना था। ठीक, इजीली हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा के दे सकते हैं, रियल की जगह वो क्या दे सकता है, इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी देता तो ये वाला पार्ट लेते हम, और उस केस में यहाँ प्लस आता और फिर इसके अकॉर्डिंग हम बात लिखते हैं। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रिड्यूस करके लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि a + IB के फॉर्म में। ठीक, क्या है क्वेश्चन, लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है। अब पहले ये ब्रैकेट इसको सॉल्व करते हैं।
एलसीएम इसका मल्टीप्लाई ले लो। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। और ये तो बाहर ऑलरेडी ऐसे का वैसे ही रहेगा। ठीक, अब देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, ये 8i प्लस के आई, तो ये हो जाएगा 9i, और -k2 प्लस k1 -k1 बचेगा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या जाएगा, 1 × 1 1, ठीक है। और सॉल्व करोगे तो नीचे क्या है, 1 से 1 की 1 के आई के साथ, फिर -4i, फिर -4i × i², ठीक, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आपको बताइए, i² की वैल्यू कितनी होती है, -k1। सो यहाँ से 1 -k4i प्लस ki -k3i, और यहाँ से i² की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 माइनस क्या कर देगा इसको प्लस कि 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखते हैं क्या जाएगा, 9i -k1, और अपॉन में क्या जाएगा, 4 + 1 5 -k3i, इंटू में क्या है 3 - 4i 5 + i। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो। सो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 9i × 9 = 27, i 9 × 36, i × i² है ना। फिर -1 × 3 -k3, माइनस प्लस 4i, अपॉन में 5 × 25 5i, 3 × 5 15i, -+-3i²। अब जहाँ जहाँ i² वहाँ क्या रख देंगे, -k1। ठीक, और सॉल्व कर लेंगे। तो रखते हैं, देखो यहाँ पे 27i और ये 4i, क्या हो जाएगा 31 के आई। ठीक, 31 के आई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पर i² की जगह पर -k1 रखना है। ठीक, यहाँ से सो -k1 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा +k36 और ये -k3। यहाँ पर वैसे देखो, अब -k15i और 5i तो -k10i, और ये 25, और यहाँ पर हम i² की जगह पे माइनस रखेंगे, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा 3। ठीक है, सो यहाँ से देखो क्या बचेगा 31i + k33, और नीचे यहाँ से क्या बचेगा 28 -k10i। ठीक, अब i को कभी भी चीज़ छोड़ दे। अब हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन। ठीक, अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक, ऊपर
ऊपर गुणा मल्टीप्लाई करो, नीचे मल्टीप्लाई करोगे। आपको ये रूल पता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ये लगेगा ना, और ऊपर तो वैसे नॉर्मल प्रोडक्ट होगी। ठीक है, देखो 31 इसकी मल्टीप्लाई के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई के साथ 10, फिर इसकी मल्टीप्लाई के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई के साथ, नीचे 28 का स्क्वायर माइनस 10 है इसका स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से देखो ये 330 आई है, ठीक, और 31 को और 28 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा इतना। ठीक, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -k1, सो 310 गुणा -k1 हो जाएगा, और 33 गुणा 28 करोगे तो 924 आएगा। 28 का वर्क जब करोगे, 28 28 इंटू 28 तो ये आ जाएगा 784, एंड यहाँ से आ जाएगा 100 आई स्क्वायर। और आपको पता ही है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -k1। तो जब हम माइनस रखेंगे यहाँ पर तो इसको प्लस बना देगा। देखो ये माइनस का है 310, ये प्लस का है 924। सो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 614, और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1198 आई। ठीक है, और ये आ जाएगा 784 आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 100। सो ऊपर आ जाएगा इतना। ठीक है, अब चाहो तो थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दो से काट लो, ऊपर नीचे 2 से काटोगे तो यहाँ से आ जाएगा 307 442। ठीक, 2 से ऊपर नीचे काट दिया तो यहाँ से आ जाएगा 307 अपॉन 442 प्लस 559 442 आई। ये आ गया ए प्लस बी के फॉर्म में, क्योंकि z जो होता है वो आपका इस रूप में होता है ना। तो इसी रूप में आपको आंसर छोड़ना है, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर x आपके पास ये है, ठीक है, ये चीज़ आपको ये दे रखी है तो आपको ये प्रूव करना है। ठीक, बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो ऐसे लिखेंगे, गिवन, हमें गिवन क्या है, x माइनस के आई वाई, रूट के अंदर हमें दे रखा है a माइनस के आई बी, c माइनस के आई डी। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन पे आ जाऊँ, देखो आंसर में कहीं आई नहीं चाहिए, चाहिए क्या, नहीं चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो हमारे पास उसका मैं कॉन्जुगेट ले लूँगा। कॉन्जुगेट में आपको पता ही है, जो भी आई का साइन होता है वो चेंज होता है। अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा।
तो माइनस का था तो ये प्लस क्या हो जाएगा, इधर भी वही रूल है, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, माइनस वाले सारे प्लस के हो गए कॉन्जुगेट करने पर। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मैं मल्टीप्लाई करूँगा। और ये मल्टीप्लाई वाला ख्याल मेरे मन में क्यों आया, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब मिलेगा, जब इसकी और इसकी मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स माइनस आई वाई, यहाँ एक्स प्लस आई वाई। ठीक, अंडर रूट के अंदर ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो, आपको तो रूल पता ही है, जो बच्चे वाले रूल होते हैं, छोटी क्लास में पढ़ के हैं। आपको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर। यहाँ से भी वही चीज़ होगी, ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक, सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर से क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, और आपको पता ही है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ रख दो, माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस। ठीक, बट प्रूफ कर रहे हैं तो इधर रूट नहीं चाहिए और इसका भी स्क्वायर है। अब क्या कर दोगे नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, यहाँ से रूट हट जाएगा। यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक, तो इजीली मिल जाएगा हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा आराम से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कह रहे कन्वर्ट फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म, इसको और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है। z हमें दे रखा है, ठीक, ये हमारे पास z है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहली बात, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा हमें, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले सॉल्व करते हैं, नीचे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -k1, है ना। तो यहाँ -1 रखेंगे तो 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब कभी भी आई नीचे नहीं छोड़ते हैं, इसलिए क्या करना होगा हमें, इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कर देंगे हम, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 1 × 3 7 × 21 आई 7 × 28
आई इंटू आई, आई स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आपको बताइए 3 4 आई, 21 आई, 25 आई, 28 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1। यहाँ से 9, ठीक, ये आ जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1। 25 आई माइनस के 28 प्लस के 3 माइनस के 25। यहाँ से देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस के 1, तो माइनस के 16 और ये हो जाएगा प्लस के 16। तो यहाँ से 25 कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा, जब 25 कॉमन निकालोगे तो माइनस के 1 प्लस के आई, नीचे से भी 25 कैंसिल आउट। तो z हमारे पास आ जाएगा माइनस के 1 प्लस के आई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास क्या करना होता है, पोलर फॉर्म हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कर रखे हैं। लेट क्या बोलते हैं, आर कॉस थीटा के इक्वल मान लेते हैं। देन जो हमारा आर कॉस थीटा होता है वो -1 के इक्वल होता है, एंड आर साइन थीटा जो होता है वो आई के कोफिशिएंट के इक्वल होता है, यानी कि 1 के इक्वल। फिर क्या करते हैं, इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाता है यहाँ से आर स्क्वायर, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होता है, राइट वाला राइट में ऐड होता है। आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, सो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। ठीक, हमें आर और थीटा चाहिए होता है। क्लियर नाउ, उसके बाद क्या करना होता है, हमें इसमें डिवाइड करना होता है। मॉडुलस के अंदर रखते हैं 1 और ये -1, आर से आर कैंसिल, इधर आ जाता है tan थीटा माइनस के 1 आएगा, लेकिन मॉडुलस लगाया तो प्लस के 1 हो जाता है। ठीक, तो इधर tan थीटा है, इसकी वैल्यू भी 10 में सोचनी है, तो 10 की किसकी वैल्यू होती है 1, π/4 की। 10 से 10 एलिमिनेट, थीटा इक्वल्स टू π/4। बट ये एक्चुअल थीटा नहीं है, आपको जो थीटा मिलेगा, जिस थीटा की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है ना, यहाँ पर, वो कैसे मिलेगी, इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आर्गन डायग्राम में कहाँ है, और उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। z हमारे पास क्या है -1 प्लस के आई। सो पॉइंट इन आर्गन डायग्राम, पॉइंट क्या है, देखो रियल पार्ट तो हमारा -1 है, और इमेजरी पार्ट आई का कोफिशिएंट क्या है 1। आर्गन डायग्राम आपको पता ही है, ये रियल एक्सिस को बताता है x, और ये आई के लिए बताता है, यानी कि इमेजरी है ना y, ये x होता है, ये x डैश। तो -1 इधर, फिर प्लस के 1 यानी कि ऊपर, इधर आ रहा है पॉइंट हमारे यहाँ कहीं पर सेकंड क्वाड्रेंट में। सो पॉइंट आर्गन डायग्राम लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जब लाई करते हैं, सो आपको पता ही है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा होता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो माइनस का थीटा होता है ना, जो भी थीटा हमारा आ रखा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पाई माइनस थीटा होता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा माइनस के पाई होता है। ठीक है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जब भी हम आर्गूमेंट की बात करते हैं। सो आर्गूमेंट जेड, यानी कि जो प्रॉपर थीटा हमारा आएगा, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, पाई माइनस थीटा। थीटा हमारा क्या रखा है, पाई बाई 4, माइनस कर दो तो 4 पाई माइनस के पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 4। ठीक, देयरफॉर पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा आई साइन थीटा, ये होता है। आर की वैल्यू क्या आई थी, √2, और थीटा ये वाला रखा जाता है। ठीक, आंसर कोई दिक्कत नहीं, इजीली हो गया। चलिए इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो जो z हमें दे रखा है वो है 1 + 3i अपॉन 1 माइनस के 2i। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, सो देखो क्या हो जाएगा, 1 × 1 1, 1 × 2i 2i, 3i × 1 3i, 3 2 6 i स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। सो यहाँ से देखो 2i 3i कितना हो गया, 5i, और प्लस का 1 6, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1। यहाँ से भी 1 का स्क्वायर 1, 2i स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1। टू का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अब सही है। सो देखो यहाँ से क्या हो गया, 5i माइनस का 6 प्लस के 1 माइनस के 5, नीचे से क्या जाएगा, प्लस के 5, ऊपर से क्या ले लो कॉमन 5, माइनस के 1 प्लस के i। z क्या आ गया, माइनस के 1 प्लस के i। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। जस्ट यही अभी किया था हमने, ये देखो यही किया था ना, इस क्वेश्चन में भी वही आ गया है दोबारा। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है सेम डिक्टो यहाँ पर फिर से नीचे कर देना है। तो वो तो मैं हमने कर ही लिया है, सिमिलरली आप कर लेंगे इसको, है ना, वही क्वेश्चन है, यही सब दोबारा आएगा फिर से। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही इजी होते हैं, है ना। चलिए इनको करते हैं। और ये इस पर तो जो इसकी जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी वो इसी टॉपिक पर ही सारी क्वेश्चन थी, वहाँ पे भी हमने सीखा है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 करते हैं शुरू। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या हमारे पास पहला 3x² माइनस के 4x 20/3 = 0। तो इसको सॉल्व कर लो। 3 3 है 9x²। सो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इसके ऊपर में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक,
सो देखो ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर टू क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, है कि नहीं, ये फॉर्मूला होता है। अब सॉल्व करते हैं। ए है 9, सी है 20। अब तो कैलकुलेशन करना है, ये हो जाएगा प्लस के 12 144 4 नम 36 36 2 72। ठीक, तो 720 माइनस के 1446, ठीक है ना। 11 यहाँ पर 1 बचा था, 11 में से 4 करेंगे तो कितना जाएगा 7, और 6 में से 1 गया 5, 576, ठीक है। कितना जाएगा 576 माइनस का अपॉन में 18, ठीक है। तो 576 किसका होता है स्क्वायर रूट, फाइव 76 शायद 24 का, हाँ 24 का होता है। तो यहाँ से 24 बाहर आएगा और आई जब होता है अंदर तो क्या बाहर आता है ओनली आई। ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ पहले ही, क्योंकि आपको पता ही है √-1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा होती है। और नीचे क्या है 18। सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर से क्या कॉमन है 12, 12 दूनी 24, काटते हैं तो किससे कटेगा ये 3 चौके 12, 3 छंग 18, 2 3 2 दूनी, सो ये आ जाएगा 2 + 2i/3। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और अलग अलग ले लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू। क्लियर, ये चीज़ हो गई आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे ही होगा। ठीक, डिक्टो वही प्रॉब्लम है, बस नंबर चेंज है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2x², 2 2 = 4x प्लस के 3 = 0। हियर b के प्लेस पे माइनस के 4 और c के प्लेस पे क्या है 3। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक, ये हमने रख दिए हैं। वैल्यूज पुटअप करो, सारी वैल्यूज हमने रख दी हैं। ए की वैल्यू क्या है 2 है। सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 4, 16, 4 दूनी 8, 8 3 24। यहाँ माइनस का 8 बचेगा 4, तो 4 + -8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2, और माइनस है तो बाहर क्या आ जाएगा i/4।
क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस √2 i/2 आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर है 27x² माइनस के 10x प्लस के 1 = 0। ठीक, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर ठीक, ए के प्लस पे 27 है, बी के प्लस पे 10 है और सी के प्लस पे 1 है। ये फॉर्मूला होता है, ये हमने रख दिए। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुटअप करने हैं। सो देखो माइनस बी कितना, माइनस के 10 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4, ए कितना है हमारे पास 27 और सी कितना है 1। ठीक, वैल्यूज पुटअप कर दी, सॉल्व करते हैं। तो 7 28 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 27 दूनी 54। सो ये 10 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस के 8। तो फिर से वही 8 का क्या होता है 2√2 और बाहर क्या जाएगा i। हमेशा रीज़न देना मत भूलना कि इसकी वैल्यू i/, होती है। ठीक है, ये रीज़न ज़रूर देना हर बार। ऊपर से क्या कॉमन है 2, ठीक, 27 बढ़ जाएगा तो आंसर क्या जाएगा 5 प्लस माइनस √2 i/, 27 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 अब खुद कर लेना ऐसे ही। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, गिवन z1 हमारे पास है 2 माइनस i/, z2 हमारे पास है 1 प्लस i/। हमें क्या फाइंड करना है, मॉडुलस के अंदर है z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस के z2 प्लस 1। ये चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, सो देखो वैल्यू पुटअप करते हैं हम, जो निकालना है z1 2 माइनस i, z2 1 प्लस i और ये प्लस में ऑलरेडी 1 है। फिर से z1 माइनस के z2। ठीक, 2 3 4 -1 प्लस 1 सिर्फ 0 कट। फिर यहाँ से 2 3 3 में से 1 गया 2। ठीक है, यहाँ से माइनस के आई और यहाँ से माइनस के 2i। 4 यहाँ से 2 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस के आई, 2 2 ज़ा। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास 2/1 माइनस आई। ठीक है, अब देखो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी z1/z2
का अगर मॉडुलस होता तो मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2 होता था, यानी कि मॉडुलस हम अलग अलग आ जाते थे। ये पहले ही मैं समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, मॉडुलस 2 अपॉन 1 माइनस आई। ठीक, आपको पता है कांस्टेंट टर्म का मॉडुलस कांस्टेंट टर्म ही होता है, और ये मॉडुलस है। ठीक है, मॉडुलस निकालना आपको बता रखा है। इफ़ अगर मॉडुलस Z निकालना है तो वो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। अगर Z हमारे पास क्या है, a प्लस आई बी के रूप में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर, इमेजरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है -k1, उसका स्क्वायर, 1 + 1 तो क्या जाएगा 2 अपॉन √2। सो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, नीचे से √2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा √2। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।